साहब के नाम पर 5 तीर्थ डेवलप किए, सरकार का धन्यवाद। बाबा साहब को मानते हैं, आपका धन्यवाद। पर बाबा साहब की बात मान करके निजी क्षेत्र में आरक्षण दे करके समाज को ऊपर लाने का काम तो करो। देखो भाई, जिसको लोकसभा में जाना है उसको गाना उनका बजाना है, और जिसको समाज के साथ जाना है वो कानून मंत्री का पद छोड़ करके आपके साथ में आया है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रास्ते अलग अलग हैं दोनों, समझ लीजिएगा बात को। हम धन्यवाद करते हैं आपका भाई कि आप हमारे बाबा साहब को मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम धन्यवाद कर रहे हैं आपको कि आपने संविधान में 3 संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किए और संविधान में रिजर्वेशन को बचाने का तहसील काम करे। धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइए तत्कालीन प्रधानमंत्री। हम धन्यवाद करते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री का कि उन्होंने संविधान दिवस खोजा, उन्होंने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया दोबारा कर मजबूत किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए, 5 तीर्थ डेवलप किए, उनका धन्यवाद करो, जोरदार ताली बजाओ। लेकिन भैया जब आए दिन आप तत्कालीन सरकार ने जब रिजर्वेशन लागू किया था तब जाकर के लोग सरकार की नौकरी में आए थे, 40 लाख लोग। 40 लाख का मतलब है एक परिवार से अगर 20 आदमी जुड़े हुए हैं तो 8 करोड़ लोग तत्कालीन सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति से और रिजर्वेशन से नौकरी देने के रूप में समाज के गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। अगर निजी क्षेत्र लाना आपकी मजबूरी है तो भाई साहब, निजी क्षेत्र में आरक्षण जब हमने पहली सरकार जब थी 2004 में, तो हमने कहा कि आप निजी क्षेत्र में आरक्षण लाइए। तत्कालीन जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री मीरा कुमार जी थी, उन्होंने इस बात पर पहल की। उसके बाद में दूसरे सामाजिक अधिकारिता मंत्री आए, कोशिश हुई, लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं हुआ। आरक्षण कानून बनाने के लिए हम मनमोहन सिंह साहब तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा कि आपका रिजर्वेशन कैसे चल रहा है, हाउ द रिजर्वेशन रनिंग। DOPT सेक्रेटरी ने कहा विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर, क्यों कानून क्यों नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं उस प्रधानमंत्री का, उन्होंने तत्काल DOPT मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान को आदेश किया कि आरक्षण कानून बनना चाहिए, और आरक्षण कानून का ड्राफ्ट बना, राज्यसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में पास भी हुआ। तो दुर्भाग्य देखिए आज तक वो लोकसभा के सामने नहीं आया। बात तो समझ में आई? अरे बात तो समझ में आई? अरे इतनी बड़ी आबादी है भाई, जो गरीब लोग हैं दिन रात काम करते हैं खेतों में, तब एक कृषि प्रधान देश बनता है। जब ये शहरों में सरिया उठाते ही तो इस देश का शहरी विकास होता है। तुम्हारे घरों में बर्तन मांजने का काम, गाड़ी चलाने का काम, कीट ठोकने का काम ये लोग करते हैं। उसके बाद भी इनके विकास के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। कैसे भारत महान बनेगा जी? कौन सा फार्मूला है भारत महान बने? देश की 1/4 आबादी के विकास की बात के बिना क्या भारत का विकास संभव है? मेरा अनुरोध है संविधान दिवस के मौके पर जो काम सरकार ने अच्छे किए हैं, हमारा समाज उनका कृतज्ञ धन्यवादी है। लेकिन देश अगर अमेरिका में काले लोगों के लिए डाइवर्सिटी प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी लागू करके उन्हें राष्ट्र की मूलधारा में लाया जा सकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री, विकसित देश के रूप में देखा जाता है। वहां ब्लैक्स को बराबर में लाया जा सकता है। ब्लैक्स अगर राष्ट्रपति बन सकता है तो दलित समाज का आदमी प्रधानमंत्री क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? दो रास्ते अलग अलग जाते हैं, एक लोकसभा का, एक समाज का। दोनों में पैरेलल है, रेल की लाइन की तरह है। जो लोकसभा में जाएगा समाज की बात नहीं कर पाएगा, जो समाज की बात करेगा लोकसभा में नहीं जा पाएगा। ये बात सहमत हो मेरी बात से? नहीं आप सहमत हो? नहीं आप? दोनों पैरेलल है। मेरा अनुरोध है सरकार से आज इसके माध्यम से, क्योंकि जो एजेंडा जस्टिस केजरीवाल साहब को मैं देने वाला हूं, मैं आपसे अप्रूव कराऊंगा, वो अपना संबोधन करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। Respected sir, memorandum on the problems of the scheduled caste subtribe community for redress. All India Federation of SC/ST Organization is an apex body of all SC/ST employees, officers, social and religious organizations working in India. This federation is fighting for the cause of the SC/ST community since its formation, that is 1997. 40 lakhs employees, officers of the various department organizations are enrolled with the federation. The federation had organized a number of rallies, demonstrations, conventions, seminars, international conferences, संविधान यात्रा एक राजपथ न्यू दिल्ली to safeguard the interest of the SC/ST communities. The federation has raised the voice of the SC/ST community in United Nations Organization, New York, British Parliament, London, Canada Parliament, Ottawa, and various other world international forums.
The federation has succeeded to save the reservation of SC/ST communities in government services by getting amending 3 amendments, 81, 82 and 85 in the Indian Constitution. At this occasion, Federation submit the following problems of the SC/ST community for your kind attention and redressal. Number 1, अगर आपको ठीक लगे तो पास करिएगा हाथ उठाकर, क्योंकि ये रिपोर्ट भी पूरे वर्ल्ड में जाएगी अगर हाथ उठाएंगे आप. The atrocities upon the SC/ST communities should be stopped and the culprits should be sent to jail as per the provisions of the amended SC/ST Act 1989 and 2015. President of India should constitute a commission to review the implementation of all provisions of Indian Constitution in favor of the downtrodden means SC/ST communities. For ensuring the overall welfare of each and every citizen of the country, especially SC/ST community, it is resolved that there should be only one education policy in India. One education policy passed. One education policy, one nation passed. By implementing the Poonam Act, the reservation should be provided in private sector passed, judiciary passed, defense services passed, and higher education. यानी रिजर्वेशन इन सब क्षेत्रों में लागू होना चाहिए. Union Judicial Commission and the pattern of Union Public Service Commission should be constituted as targets passed. Judicial Commission बनना चाहिए. संविधान की बात करें, Judicial Commission होना चाहिए. Awaited Reservation Act यानी के आरक्षण कानून, Awaited Reservation Act should be enacted and it should be kept in the 9th schedule of Indian Constitution. passed. आरक्षण कानून होना चाहिए. कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए तो कानून है, पर एक देश की 1/4 आबादी का आरक्षण का कानून नहीं है. कितने लोग जानते हैं इस बात को? देश की 1/4 आबादी के आरक्षण का कोई कानून ही नहीं है. ये दुर्भाग्य नहीं देश का? अरे दुर्भाग्य है नहीं है? होना चाहिए. धन्यवाद. रिजर्वेशन शुड बी इंक्रीज. पॉपुलेशन बढ़ गई, सुनता सुनता है 5.5% का रिजर्वेशन उस समय था जब हमारी आबादी बहुत कम थी. आज की आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना चाहिए. पास. और अंडर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी, द एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल स्कूल हैविंग कैपेसिटी ऑफ 1000 स्टूडेंट at SC level should be constituted by Government of India with the funds of the SC plan and tribal plan to the children of the SC/ST community. पास. जो SC प्लान SC प्लान का पैसा है उससे तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाना चाहिए. पास. The National Commission for SC and the National Commission for ST should be given more powers. The recommendations of the National Commission for Scheduled Castes should be made mandatory to safeguard the interest and the welfare of the SC/ST community. आज SC कमीशन की डायरेक्शन को नहीं मानते लोग, ST कमीशन की नहीं मानते, जबकि संवैधानिक आयोग है और चुनाव आयोग भी संवैधानिक आयोग है, उसकी सारी बात मानी जाती है. इसका मतलब ये भी भेदभाव का मामला तो है. अरे है नहीं है? अरे है नहीं है? The principle of diversity, देश में जो भी रोजगार पैदा हो उसमें हमारी आबादी का अनुपात हमें रोजगार मिलना चाहिए. The principle of diversity should be implemented in India and proportionate representation should be given to the people of the SC/ST communities on employment, agriculture and business in this India. Pass. The whole land of Sant Guru Temple, Sant Guru Temple की जो तुलनाबाद में जमीन है, हमारे सांसद जी मौजूद हैं. इतनी बड़ी जमीन थी हमारी, उसको काट करके छोटा सा टुकड़ा दे दिया. अरे धर्मों में तो कम से कम धर्मों के साथ बनाया करो यार. तुमने इतने बड़े बड़े मंदिर बना रखे बना रखे. हम तो नहीं छेड़ रहे आपको भाई. हमारा तुलनाबाद का इतना प्राचीन मंदिर था, आपने सारी जगह छीन करके उसमें छोटा सा 500 स्क्वायर मीटर का टुकड़ा दे दिया. क्या ये सही है? अरे गलत है. मैं सांसद ड्यूटी साहब से निवेदन करूंगा, शायद उन्हीं के क्षेत्र में आता है, इस विषय में संज्ञान लेंगे और सरकार से बात करके तुलनाबाद टेम्पल की जमीन वापस कराने का काम करेंगे. मेरा निवेदन रहेगा. 10 लाख बैंगलोर वैकेंसी, 10 लाख बैंगलोर वैकेंसी, 10 लाख बैंगलोर वैकेंसी, 100 की वैकेंसी पड़ी है. कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? अरे हो रहा है क्या? गलत है. तो ये शॉर्टफॉल और बैंगलोर की वैकेंसी तत्काल प्रभाव से स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव बना करके ये हमारे समाज के लोगों को दी जानी चाहिए. पास. देश के अंदर बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी है.
पुरानी जमीनों में तो कब्जा लोगों का है, पर देश में विपरीत बंजर भूमि पड़ी है। अगर उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए के सरकार SC/ST के लोगों को बांटे, मुझे लगता है कि SC/ST का इसे बेसिक रूप में डेवलपमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो हमने कहा था बैरन लैंड ऑफ द कंट्री शुड बी वेरी फर्टाइल एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द SC/ST कम्युनिटी पास। और ये SC/ST जिनको हम लेके चल रहे 40 साल से, आज तक इनको रिकॉग्निशन नहीं है। SC/ST को रिकॉग्निशन नहीं है। रिकॉग्निशन के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो SC/ST should be given recognition as part of the territory pass. नेशनल कमीशन शुड राइट के माननीय मेंबर यहां बैठे हुए हैं, चकमा साहब बहुत अच्छे इंसान है, जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। सर, मैं देश की भावना आपको बता रहा हूं, चकमा साहब, देश की भावनाओं से आपको अवगत करा रहा हूं। मेरी भावना नहीं है, पूरे देश की भावना है कि ST कमीशन SC/ST कम्युनिटी को तोड़ने का काम कर रहा है, जो गलत है। रिकमेंडेशन दे रहा है कि ST अलग बनाओ, ये काम कमीशन का नहीं है, ये काम कमीशन का नहीं है। और कमीशन का काम है रिकमेंडेशन देना, ST के रिजर्वेशन को पूरा कराना। ये काम नहीं है मैनेजमेंट को ये कह नहीं आप ST अलग बनाओ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कानून मंत्री अब्दुल्ला मेघवाल जी ने भी आयोग के ST के चेयरमैन से कई बार बात की है, उसके बावजूद भी ये रिकमेंडेशन जारी है। समाज की भावना है कि SC/ST कम्युनिटी को हिस्सों में नहीं बांटा जाना चाहिए, नहीं बांटा जाना चाहिए, नहीं बांटा जाना चाहिए। तो हमारा निवेदन है कि आप रिकमेंडेशन दीजिए, रिजर्वेशन पूरा कराइए, बैकलॉग पूरा कराइए, अन्याय के खिलाफ आप चाहे अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। लेकिन जो आज की डेट में ST कम्युनिटी को एसओ बनाने की रिकमेंडेशन दी जा रही है, वो ST आयोग का काम नहीं है, वो गलत है, इनका उसे रोका जाना चाहिए। तो ये प्रस्ताव मैंने पढ़े हैं, पास पास पास। आप सबके बिहार पर मैं ये चकमा जी जो हमारे भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग के हमारे माननीय सदस्य के रूप में, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को आना था, आज सब जगह बैठक हो रही है, कुछ लोग उसकी वजह से नहीं आए। आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बेटे की शादी है, कुछ लोगों ने इंदौर का रास्ता पकड़ लिया। क्या बात समझ में आई? कुछ लोगों ने इंदौर का रास्ता पकड़ा, कुछ लोग सब जगह बैठक में बिजी हो गए। बहुत सारे लोगों की लिखित में कंसेंट दिया इस कार्यक्रम आने की, लेकिन मुझे गर्व है कोई नहीं आया, मेरा समाज तो आया। अरे मेरा समाज तो आया। पूरा हॉल खजा के भरा है। विज्ञान भवन में मैं भी बहुत मीटिंग अटेंड करता हूँ, ये आगे की कुर्सी बढ़ जाती है तो बड़ी बात मानी जाती है। पीछे तक पत्रकार दौड़ा है, पीछे तक पूरा विज्ञान भवन पड़ा हुआ है। और एक बात और कहना चाहता हूँ अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद और मंत्रियों से, तुम समाज से हो, समाज तुमसे नहीं है। ये तो मंत्री है, ये समाज है, समाज इससे नहीं है। समाज के साथ रहोगे तो सम्मान पाओगे। 40 साल में बहुत सारे मंत्रियों को हमने गैर मंत्री होते देखा है, बहुत सारे सांसदों को बनारस की सड़कों में घूमते हुए देखा है। तो जो समाज के साथ रहते हैं, जो समाज के साथ रहते हैं वो सम्मान योग्य होते हैं, और जो समाज को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तो समाज इनको एक दिन छोड़ देता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है। मैं धन्यवाद करता हूँ एक संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते, भाजपा होने के नाते मैं धन्यवाद करूंगा जो भी साथी आज आए हैं कार्यक्रम में, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।